अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि राम मंदिर को लेकर एक लंबा आंदोलन भी हुआ है। आंदोलन में शामिल रहने वाले बजरंग दल के फाउंडर प्रेसिडेंट विनय कटियार की भूमिका बेहद अहम है। और अब क्योंकि भव्य दरबार सज रहा है, 22 तारीख का इंतजार हर किसी को। विनय कटियार इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हुए विनय जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और जब सबसे पहले राम मंदिर का जिक्र होता है तो उसके साथ आंदोलन का जिक्र होता है, उन संघर्षों का जिक्र होता है जो कि सबने देखा। आपने तो इस आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा है, उसमें आप शामिल भी रहे हैं। आज जब रामलला अपने भव्य दरबार पे विराजेंगे, बैठने वाले हैं, तब आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। भगवान राम के दरबार में सारे लोग जाएंगे। सज धज रहा है। वो दिन कब आएगा जब भव्य दिव्य भगवान राम का दरबार सजेगा। 22 तारीख से काम प्रारंभ हो रहा है। अच्छा लग रहा है जी विनय जी, क्योंकि अयोध्या से बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। अयोध्या नगरी कैसे खिल रही है वो हम देख रहे हैं। मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी प्रगति की हम तस्वीरें भी देखते हैं। आप लोगों ने आंदोलन के उस दौर में जो तस्वीर वहाँ पर देखी होगी जब सरयू का रंग पूरी तरीके से लाल हो गया था, आज की जब तस्वीर देखते हैं आप, कितना बदलाव, और क्या उस वक्त आपने कल्पना की थी कि इतनी जल्दी मंदिर का निर्माण इस तरीके से होगा? नहीं, लेट हो रहा है। जल्दी निर्माण होना चाहिए था जी। और लेकिन देश चाहे दुरुस्त आए, भगवान राम का दरबार सजेगा, भव्य दिव्य राम का मंदिर बनेगा। उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन जैसे आपने उम्मीद की थी, जब एक राम भक्त के नाते आप लोग आंदोलन में रहे होंगे, सब कुछ छोड़ करके बस प्रभु के लिए आप लोगों ने ये आंदोलन किया, उस वक्त क्या आपकी कल्पना थी और उसी के मूर्त रूप में आप इस मंदिर को क्या देख रहे हैं? ये मेरा सवाल विनय कटियार से, जो कि इस आंदोलन में शामिल रहा, उससे। नहीं, ठीक काम हो रहा है, सही दिशा में हो रहा है। प्रसन्नता हो रही है राम मंदिर बनने में। अभी भव्य दिव्य राम का मंदिर बनेगा, उसकी शुरुआत हो गई है। सबको चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। ये सारा काम हो रहा है। जो लोग कारसेवक शहीद हो गए थे, आज उनके परिवार बहुत प्रसन्न हैं। शरद कोठारी, रामकुमार कोठारी, 2 भाई मारे गए थे। आज उनके भी परिवार वाले खुश होंगे कि मेरे 2 लाल पुलिस की गोली से मारे गए थे। लेकिन सबको देख रही होंगी, पूरा परिवार देख रहा होगा। कटियार साहब, क्योंकि राम मंदिर के साथ लोगों का इंतज़ार भी जुड़ता गया और हर किसी ने प्रतीक्षा की इस घड़ी की। हालांकि कोर्ट के बाद ज़रूर निर्माण कार्य में तेज़ी आई, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर निर्माण हो रहा है, इस पूरे मामले पर सियासत भी बेहद तेज़ है। लेकिन इसके इतर जब निर्माण कार्य हो रहा है तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय कारसेवकों को जाता है। जितने लोग यहाँ आए थे उन सबको श्रेय जाता है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कारीगर लग रहे हैं, कारीगरों को जाता है। पूरी तरह से राम मंदिर जब भव्य दिव्य बन करके तैयार हो जाएगा तो उसकी भव्यता सबको दिखाई देगी। अभी सब पूरी तरह से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के थोड़े दिनों में सबके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। सब दर्शन करें। बिल्कुल। और आपने क्योंकि दर्शन की बात कही तो इसको लेकर के भी सियासत बेहद तेज़ है और कहा यह जा रहा है कि इसको एक इवेंट के तौर पर बनाया जा रहा है। क्यों? पत्रकारों के बीच में
कहिए। पत्रकारों को तो एक ही चीज दिखाई देती है कि कहीं कैसे लड़ाई कराई जाए, बाकी कुछ उनको समझ में आता नहीं है। उनको लड़ाई जब होती है तो कहते हैं ये काम बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, तो लड़ाई मत कराओ। लेकिन इसको लेकर के कई विपक्षी दल हैं जो कि निशाने पर ले रहे हैं। आप दक्षिण से लेकर के उत्तर तक देख लीजिए, कई बड़े राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर अगर आरजेडी की मैं बात करूँ या फिर दक्षिण की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका कहना है कि इसका क्या फायदा। नहीं, उनको फायदा नहीं है, लेकिन राम भक्तों को तो फायदा ही फायदा है। लोग देखेंगे ही, पूरी राम भक्त जनता आती है अयोध्या, वो दर्शन करेगी, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कई राजनीतिक दल हैं जिनको निमंत्रण अभी तक मिला है और जिनको नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मिलेगा तो हम देखेंगे कि हमें जाना है या फिर नहीं। जिनको मिला है वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि क्या इस तरीके से ऐसे धार्मिक कार्य में, धार्मिक अनुष्ठान में, क्या ये रवैया उचित है? रवैया उचित नहीं है। जिनको निमंत्रण मिला है वो सब आएंगे, किसी भी दल के हों, सारे लोग आएंगे। आप कोई जाएंगे? ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा। आप जाएंगे? सब आपको लोग निमंत्रण आएंगे। मिला विनय जी? अरे हम तो जाएंगे ही। अरे मेरा घर ही है, हमको निमंत्रण की क्या जरूरत है। लेकिन उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस मसले पर सियासत करते हैं? सियासत उनका पेशा है, वो करते रहेंगे, लेकिन हमको कोई सियासत यहाँ करने वाला दिखाई दिया नहीं है अयोध्या में। सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, लेफ्ट के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने तो संकेत दे दिया है, बहुत लोगों ने विरोध कर दिया। और जैसा मैं तेजस्वी यादव का जिक्र करती, आरजेडी का जिक्र कर रही थी, हाल ही में उनका स्टेटमेंट आया विनय जी, वो कह रहे हैं कि मंदिर से अच्छा है कि अस्पताल हो जाता। अगर इंसान बीमार हो जाएगा तो मंदिर थोड़ी ना जाएगा। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उनके मन की जैसी भावना है वैसा काम करें। लेकिन सब राम भक्त हैं जी। अच्छा विनय जी, क्योंकि आप बजरंग दल के आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, संस्थापक हैं, एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि बजरंग दल का क्या जो बजरंग दल की स्थापना हुई थी वो आंदोलन को लेकर के हुई थी? बजरंग दल तो आंदोलन करने के नहीं, पूरे अच्छे काम करने के लिए हुई थी स्थापना। आज भी वही काम चल रहा है। चारों दिशाओं में बजरंग दल है। कभी तो पास से आकर के देखिए, एंकर जो जितने हैं उनको भी यहाँ अयोध्या बुलाना चाहते हैं। देखें बजरंग दल की भूमिका कैसी है। हाँ विनय जी, क्योंकि आप इस पूरे आंदोलन में, जैसा कि मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि आप बड़े चेहरों में से एक हैं, अग्रणी हैं, आप लोगों ने अगुवाई करी इस पूरे राम मंदिर आंदोलन की। क्या अपने तरफ से आप, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, देश की जनता जो राम भक्त है, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अपने तरफ से उनको इन्वाइट करना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे? नहीं, सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। सब लोग आवें, निमंत्रण मिला हो न मिला हो, राम भक्त के नाते से सब लोग आवें अयोध्या, दर्शन करें। एक ही तारीख को दर्शन नहीं हो जाएगा, वो जब चाहे तब आवें, अयोध्या आवें, घूमें और राम मंदिर जल्दी बने, उसके लिए शुभकामना दें। आपने कहा अभी कि कई सारे कार सेवक जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए राम मंदिर के निर्माण में, आज के इस मौके पर जब मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर के? नहीं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 22 तारीख को भव्य दिव्य राम मंदिर बने, इसके लिए निर्माण काम जारी हो जाएगा, तो आगे बनेगा। आप सब लोग भी आइएगा अपने लाव लश्कर के साथ, देखिएगा, आकर के रिपोर्टिंग भी करिएगा।
बिल्कुल, क्योंकि भारत 24 तो लगातार हर एक तस्वीर विनय जी अपने दर्शकों को तो हम पहुंचा रहे हैं, हमारी भी टीम ग्राउंड पर क्योंकि लगातार मौजूद है। लेकिन बीच बीच में क्योंकि मैंने कहा कि इस पूरे विषय पर राम मंदिर एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के देश की सियासत एक लंबे वक्त तक गरमाई रही। अब जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 में राजनीतिक एज लेना चाहती है इस मंदिर के निर्माण से। क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये राजनीतिक मसला है? नहीं, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वो आकर के अपना राजनीतिक गोटी अगर खेलना चाहते तो खेलें, दर्शन आकर के करें, राम जन्मभूमि पर आए, राम के दर्शन करें, यही हमारी शुभकामना है। वो उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। जो अयोध्या से जो तस्वीर सामने आती है वो ये बताती है कि मंदिर का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके अतर जो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी है, श्री राम की नगरी है, वो भी इस वक्त एक नए रंग में रंगी हुई नज़र आ रही है। क्या आपने उन तस्वीरों को देखा? और अगर आपने उन तस्वीरों को देखा है तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या आपने कभी सोचा था कि अयोध्या नगरी, श्री राम की नगरी इतनी खूबसूरत रंग में, इतनी खूबसूरत रंग में एक दिन नहाई हुई नज़र आएगी? इस तरीके से वहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं। हाँ, विकास कार्य हो रहे हैं, जबरदस्त हो रहे हैं। पूरी अयोध्या के अंदर चारों तरफ ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ विकास नहीं हुआ होगा। सब जगह विकास काम हो रहा है। जी, कुछ लोगों ने मूर्ति को लेकर के भी सवाल पूछा है और ये कहा कि जो रामलला जिनका प्राकट्य वहाँ पर हुआ था, जो प्रकट वहाँ पे हुए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही? क्यों एक नई मूर्ति का चयन किया गया? ये भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ये केवल आप सवाल उठा रही हैं। नहीं, बहुत लोगों का आया था। AIMIM के प्रवक्ता की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया था। कोई लोगों ने नहीं किया। हाँ, नहीं, वारिस पठान कोई ने लोगों कहा ने था, नहीं उठाया। वारिस पठान ने कहा था कि नई प्रतिमा की क्यों? अरे वारिस पठान ने कहा ना, वारिस पठान को रामलला के चिंतक हो गए। तुमको क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, सबका संदेश यहाँ अयोध्या में संदेश ठीक है, आप चिंता मत करिए, पूरा संदेश ठीक है। ठीक है, और बहुत मनोरम क्योंकि वहाँ से तस्वीरें भी लगातार सामने आती है। लेकिन आखिर में जाते जाते विनय जी, आप क्या आखिर में मैसेज देना चाहेंगे भारत 24 के दर्शकों को, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? शुभ काज हो रहा है जिसका इतना इंतज़ार किया, इतनी लंबी प्रतीक्षा रही, लेकिन अब क्योंकि प्रभु श्री राम अपने दिव्य दरबार में विराजने वाले हैं, तो आखिर में आप क्या कहेंगे जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं उनको? नहीं, भगवान राम तो विराजमान होने वाले हैं। उस समय अच्छा उत्सव मनाया जाएगा, बढ़िया उत्सव मनाया जाएगा। भगवान राम जब विराजमान होंगे तो पूरा देश आवे दर्शन करने के लिए। हम तो यही एक अपील चाहेंगे। ये भी की गई है कि लोग अपने घरों में उस दिन दीप जलाएं। तो छोटे, हाँ, तो अच्छी बात है, घरों में दीप जलाएं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय कटियार को अभी आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर, जो ये कहते हुए कि वो प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, रामलला आ रहे हैं। और सबसे अहम ये, क्योंकि आंदोलन को उन्होंने देखा, आंदोलन में बहुत करीबी से वो वहाँ पर रहें, लेकिन आज उनके चेहरे की खुशी बहुत कुछ बयां कर रही है। और वो खुशी ना केवल विनय कटियार इस वक्त महसूस कर रहे हैं, बल्कि देश का हर एक बाशिंदा, देश का हर एक वासी इस वक्त उस उम्मीद को, उस भरोसे को, उस खुशी को जी रहा है जो कि उसने कभी सोचा होगा, जिसके बारे में प्रभु श्री राम में जिसकी आस्था है। आज मंदिर के निर्माण से हर कोई यहाँ पर खुश नजर आ रहा है और पूरा देश इस वक्त राम में नजर आ रहा है, राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है।